Hello everyone, myself हनुमान जांगिड़, टीम केमिस्ट्री CLC सीकर। आप सभी का CLC के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। अपन ने केम नीट मीन्स 1 यूनिट कंप्लीट कर ली थी। नीट की केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी, जिसमें अपन ने 12 लेक्चर में एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट देखा था और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अपन ने ड्वेल नेचर ऑफ मैटर तक देख लिया था। मीन्स अपन ने स्टार्ट किया था फंडामेंटल पार्टिकल्स डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से, फिर फंडामेंटल पार्टिकल, कैथोड रेज, एनोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तक पहुंचे थे। फिर एटॉमिक मॉडल स्टार्ट किया था, उसमें अपन ने जे थॉम्सन का एटॉमिक मॉडल, फिर अपन ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल में रेडियस ऑफ बोर ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर ऑर्बिट की बात की थी। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन एनर्जी की बात की। उसके बाद अपन ने स्पेक्ट्रम की बात की, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस की बात की। उसके बाद बोर एटॉमिक मॉडल के लिमिटेशन देखे, ड्रॉबैक क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने स्टार्ट किया था ड्वेल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली कंसेप्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यहां तक अपन अभी तक डिस्कस कर चुके हैं और लास्ट में ये बोला था डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ड्वेल नेचर ऑफ मैटर से रिलेटेड है एंड both are valid only for microscopic particle, not for macroscopic। माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड है, मैक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड भी नहीं है। बात समझ में आ गई आपके? यहां तक अपनी बात हो चुकी है अभी तक, ठीक है जी। आज लास्ट होम असाइनमेंट दिया था, उसको डिस्कस करके नेक्स्ट 12 डे का अपना क्या प्लान रहेगा वो मैं आपको आइडिया दे देता हूं, पहले ही बता देता हूं। अभी अपन ऑलमोस्ट 6 डेज में जो है वो ये पढ़ेंगे क्वांटम नंबर, प्रॉब्लम रिलेटेड टू क्वांटम नंबर। फिर अपन पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे देते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगी। थर्ड अपन बात करेंगे ऑफ बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करने के रूल्स कौन से होते हैं, उसमें ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इन सब के बारे में बात करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड अपन बात करेंगे कि हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी के रीजन क्या होते हैं, और सम अदर पैरामीटर की भी बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होंगे। और फिर लास्ट में अपन मॉड्यूल डिस्कशन करेंगे कंप्लीट, जितना हो रखा उतना ठीक है, जो क्वेश्चंस बच जाएंगे उनको अपन डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। चले आगे करें स्टार्ट आज का टॉपिक। तो पहले होम असाइनमेंट वाला जो लास्ट लेक्चर में आपको दिया था उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। आपने भी वो क्वेश्चन कर लिए होंगे बेसिकली, ठीक है। तो अपन पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद जो है वो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्वांटम नंबर। करें स्टार्ट, चलिए। देखिएगा आपको कुछ होम असाइनमेंट दे रखा था, क्या दे रखा था, 79 to 88 स्टेज 1 में, तो ओके 79 to 88 इसमें से कुछ एक प्रॉब्लम मैंने करवा रखी है, उनको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, अदरवाइज अपन को सारी डिस्कस करनी है। अपन पहले से भी एक एक क्वेश्चन ही करते हुए आ रहे हैं। 79 to 88 देखिएगा, 79 नंबर प्रॉब्लम। The momentum of a particle associated with the de Broglie wavelength of 6 angstrom। de Broglie wavelength दे रखी है lambda is equal to 6 angstrom, और आपसे पूछा है मोमेंटम, तो lambda is equal to होता है h by p। ये लीजिए मोमेंटम p is equal to h by lambda, h होता है 6.6 into 10 raised to the power minus 34 एंड 6 एंगस्ट्रॉम 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 m इंटू वी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये इसकी SI यूनिट हो जाएगी। ये लीजिएगा, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन नंबर
अपन बात करते हैं 80 की, तो क्वेश्चन नंबर 80 ये आपको करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रॉब्लम नंबर 81 क्या कह रहा है? इफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स ट्रेवल विथ इक्वल स्पीड, स्पीड क्या है? सेम है। ये लीजिए, स्पीड सेम है, देन फॉर विच पार्टिकल द वेवलेंथ विल बी लॉन्गेस्ट। लैम्डा इज इक्वल टू होता है h बाई पी या फिर एम वी, वी कॉन्स्टेंट है, तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m मास के। जिसका मास ज्यादा होगा उसका लैम्डा क्या होगा? कम। मेरे पास ऑप्शन जो है वो देखिएगा, आपन से पूछा है लॉन्गेस्ट पूछा है, ऑप्शन दे रखे प्रोटॉन, एक दे रखा है न्यूट्रॉन, एक दे रखा है अल्फा पार्टिकल एंड एक दे रखा है बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, आपको पहले भी बता चुके हैं। मास सबसे कम किसका है? बीटा पार्टिकल का, तो इसका मतलब वेवलेंथ मैक्सिमम किसकी आएगी? बीटा पार्टिकल की। लैम्डा मैक्स होगा इसके लिए, डी ब्रोगली वेवलेंथ इसकी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 82, uncertainty in position is twice of that of momentum, then uncertainty in velocity is। देखिएगा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 82, uncertainty in position is twice of that of momentum, डेल्टा x इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा p, ये दे रखा आपको। ओके, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी अपन को मालूम है डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई होता है, ये लिख दीजिएगा। ये हो जाएगा डेल्टा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2m h अपॉन 2 पाई, ये हो जाना चाहिए। 1 अपॉन 2m अंडर रूट में h अपॉन 2 पाई, सेकेंड इज करेक्ट आंसर, सेकेंड इज करेक्ट आंसर। 83, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग स्पीसीज आर गिवन, सेलेक्ट द रॉन्ग ग्रुप। ये क्वेश्चन तो अपन ने सबसे पहले ही कर लेना चाहिए था, आपको जब सेकंड या थर्ड लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताए थे उस समय। ठीक है जी, देखिएगा हाँ, किसी को अगर नाम वगैरह नहीं मालूम होंगे तो बात अलग है, अदरवाइज मैं नाम वगैरह बता देता हूं सारे। देखिएगा 83 नंबर प्रॉब्लम में फॉस्फोरस एटम, यहां पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन लिखा है। फॉस्फोरस का होता है 1531, मास नंबर गिवन है अपन को। इलेक्ट्रॉन 15 है, ये 15 है, ये 16 है, तो ये गलत हो गया फर्स्ट, तो ए रोंग में आना चाहिए। फॉस्फाइड आयन जो होता है P-3 होता है, ये 15 होगा, ये 16 होगा, 15 प्लस 3 हो गया 18, 18, 15, 16, ये भी गलत है, बी वाला भी। फॉस्फोनियम आयन जो होता है ये होता है PH4 प्लस। तो देखो फॉस्फोरस में प्रोटॉन है 15, इसमें 4 प्रोटॉन हो गए 19, इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, फॉस्फोरस में न्यूट्रॉन हो गया 16, इसमें प्रोटॉन हो गया 19, पॉजिटिव का 1 है तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18। ये लो 18, 19, 16, सी इज करेक्ट है। फॉस्फेट PO4-3 होता है, तो अगर बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन इसमें हो गए 15, इसमें होते हैं 8, 32 प्लस 15 47, तो इधर हो जाएगा 15, इधर होता है 8, 32, यह आ गया 48, ये लीजिएगा। तो ए एंड बी इज रॉन्ग,
A and B is wrong, इसका मतलब सेकंड इज करेक्ट। 84 नंबर प्रॉब्लम, if uncertainty in position is zero then uncertainty in momentum is। ये कह रहा है कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी जीरो है, इसका मतलब आपने एक्यूरेट मेजरमेंट कर लिया है। बोला था ना एक का एक्यूरेट मेजरमेंट होगा तो दूसरे में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी इंफिनिटी। ओके चलिए आगे। 85 अनसर्टेनिटी in position of electron and helium atom is same. Okay, if uncertainty in momentum of electron is 32 into 10 raised to the power 5 then uncertainty in momentum of helium atom, तो वो तो सेम ही होगी, फिर दोनों में सेम होगी। क्यों? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी हमेशा कांस्टेंट होता है, अगर डेल्टा एक्स सेम होगा तो फिर डेल्टा पी भी सेम होगा, डेल्टा पी भी सेम होगा, तो सेम आंसर आएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। 86 if the uncertainty in position, 87 88 करवा चुके अपन है ना, if the uncertainty in position is twice of the uncertainty of velocity then the uncertainty in momentum will be। ये देखते हैं। uncertainty in position delta x is equal to 2 times delta v, ये लो। then the uncertainty in momentum will be delta x into delta p is equal to h upon 4 pi होगा। डेल्टा x की जगह 2 टाइम्स डेल्टा v, यहाँ पे लिखा m डेल्टा v इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहे हैं, अपन से ये पूछा जा रहा है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी, ये आपसे पूछा जा रहा है। एक काम कीजिएगा, मैं यहां पे m का मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये लो। m का इधर मल्टीप्लाई किया है तो m का मल्टीप्लाई उधर भी करना पड़ेगा, ये लो। ये डेल्टा p हो गया, ये भी डेल्टा p हो गया, तो डेल्टा p का हो गया स्क्वायर। तो डेल्टा p इज इक्वल टू 1/2 रूट में mh अपॉन 2 पाई। डेल्टा p इज इक्वल टू 1/2 रूट में mh अपॉन 2 पाई, मीन्स थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके, ये 87 हो गया। तो स्टेज 1 के जो क्वेश्चन दिए थे वो तो हो गए। स्टेज सेकंड के अपन ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, तो ये मॉड्यूल डिस्कस करने में ही करेंगे अपन ऑलमोस्ट सारे के सारे, और कुछ जो बता रखे वो बात अलग है। स्टेज थर्ड के क्वेश्चन दिए थे आपको। स्टेज थर्ड के कौन कौन से क्वेश्चन थे? क्वेश्चन नंबर 1 स्टेज थर्ड का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है? विच ग्राफ शोज हाउ द एनर्जी E ऑफ ए फोटोन is related to its wavelength. Lambda is inversely proportional to root E. Lambda square is inversely proportional to E. E is equal to कुछ constant divide by lambda square, ये आएगा, ये आना चाहिए। ओके, हाउ द एनर्जी E of a photon related, फोटोन की बात हो रही है, फोटोन की बात हो रही है, नॉट फॉर मैटर वेव। ये तो मैटर वेव का बोल दिया मैंने। देखिएगा फोटोन की एनर्जी E जो होती है वो होती है hc बाई लेमडा। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, तो E और लेमडा का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हाइपरबोला की इक्वेशन बनेगी, ये वाला ग्राफ आ जाएगा, मींस फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करवा दिया था। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन nth बोर ऑर्बिट ऑफ एलिमेंट इज गिवन बाई En इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है। ओके,
द ग्राफ ऑफ ई वर्सेस जेड स्क्वायर, ई वर्सेस जेड स्क्वायर, ये जो है वो बनेगा y, ये बनेगा x, तो y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। माइनस एम एक्स का मतलब ये हो गया कि ग्राफ ये वाला होगा। अब इस ग्राफ को आप पीछे बढ़ाते हो तो ग्राफ ऐसा आएगा, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को तो आप ऐसे बढ़ा सकते हो, ये लो, क्यों एनर्जी, इधर एनर्जी चल रही है, इधर आपका जेड स्क्वायर चलेगा, एनर्जी माइनस में होनी चाहिए, तो ये लो एनर्जी माइनस में होगी। ई वर्सेस जेड स्क्वायर का ग्राफ, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, सेकंड ऑप्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चले आगे, नेक्स्ट देखते हैं। चले आगे देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम दी थी आपको 10, 11, 14। इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, देन अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज। Question number 10. If uncertainty in the position and momentum are equal, delta x and delta p equal है, ये लीजिए, then uncertainty in momentum is, uncertainty in momentum is, ये आपसे पूछा जा रहा है। डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। डेल्टा x की जगह डेल्टा p पुट कर दे आप, ये लीजिए, डेल्टा पी का हो गया स्क्वायर, डेल्टा पी इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ द h अपॉन पाई, ये हो जाएगा। थर्ड आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहे हैं? इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज डबल, then de Broglie wavelength becomes, lambda is equal to होता है h by p is equal to h upon mv is equal to h upon root 2 m e, ये हो गया। तो lambda is inversely proportional to root e हो जाएगा। lambda 1 by lambda 2 is equal to root of the e2 by e1 हो जाएगा। क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी को डबल किया गया, तो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 का रेशियो ये आ गया E2 बाई E1। अगर ये है तो देखो लेमडा 1 बाई लेमडा 2 इज इक्वल टू, आपको क्या बोला गया कि E2 जो होगा वो डबल होना चाहिए। सॉरी, आपने काइनेटिक एनर्जी को क्या किया? डबल, तो E2 2 टाइम्स हो गया E1 का, E2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, तो लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन क्या होगा? रूट 2। लेमडा 2 इज इक्वल टू लेमडा 1 बाई रूट 2, ये आ जाएगा लेमडा 1 बाई रूट 2। आंसर क्या हो गया अपना? 1 बाई रूट 2 टाइम्स हो जाना चाहिए, मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चले आगे, बोलो भैया। और कौन सा दिया था आपको क्वेश्चन? हाँ 14 दिया था आपको, 14, 15, 14, 15 यही दिए थे, 14 दिया था, 15, 16, 17 तक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m, चार्ज इज e and it is accelerated from rest through a potential difference of v volt। ठीक है, potential difference of v volt, the velocity acquired by electron will be। ओके, एक बात सुनिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m है, चार्ज e है एंड एक्सिलेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट। तो आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो चार्ज इंटू वोल्टेज होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज होता है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया E और वोल्टेज डिफरेंस आपने लगाया V का,
तो हो गया ईवी, ये काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल भी होती है, ये लो। तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई इंटू वी, ये वोल्टेज है भैया। अब आपसे पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 EV/m, तो v इज इक्वल टू वेलोसिटी √2 EV/m हो जाएगा। 2 EV/m मीन्स थर्ड आंसर इज करेक्ट, थर्ड आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ग्राफ फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट वर्सेस जेड, वी वर्सेस जेड एंड एन, ये दे रखा है। कुछ ग्राफ दे रखे हैं आपको वेलोसिटी के, देखिएगा फर्स्ट दिया है v वर्सेस n का, और ग्राफ बना के दिया ऐसा, ओके। इनकरेक्ट ग्राफ आपको सेलेक्ट करना है। सेकंड ग्राफ ये दे रखा है v वर्सेस 1/n का। थर्ड ग्राफ दे रखा है आपको v वर्सेस z का, ये लो। और फोर्थ ग्राफ दे रखा है v वर्सेस n का, ये। आप एक काम कीजिएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखे, v इज इक्वल टू 2.186 इंटू 10⁻⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। v वर्सेस n का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो हाइपरबोला आएगा, बिल्कुल सही है, इट इज करेक्ट। v वर्सेस 1/n होगा तो 1/n हो गया x, तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। v वर्सेस z, y इज इक्वल टू mx का ग्राफ स्ट्रेट आएगा। ये हाइपरबोला आना चाहिए, ये ग्राफ इनकरेक्ट है। अपन से यही पूछा है कि इनकरेक्ट कौन सा होगा, तो इनकरेक्ट हो गया फोर्थ नंबर वाला। कौन सा हो गया, फोर्थ नंबर वाला इनकरेक्ट है, ओके चलेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड इन हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम, ये बोला है। आपको रीजन बताना है, लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में, बामर सीरीज विजिबल में, बाकी सारी इंफ्रारेड में, ओके ठीक है। लाइमन सीरीज, ये क्या बोल रहा है, अच्छा मैच करवाना है, पीछे मैच करवाना, तो लाइमन सीरीज जो होगी वो अल्ट्रावायलेट में, बामर सीरीज विजिबल में, पाशन ब्रैकेट इंफ्रारेड में। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम नहीं है, इमिशन स्पेक्ट्रम का है, ठीक है। The wavelength of a moving particle is shown by given relation lambda is equal to h upon 2m e की पावर x, the value of x will be। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अपन को मालूम है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा है, lambda is equal to h upon √2m e होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2m e की पावर 1/2, तो ये कह रहा पावर x है, तो x इज इक्वल टू 1/2 बोले तो 0.5 हो जाएगा, ये लो ठीक है। ये हो गए स्टेज 4 के कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनको डिस्कस करते हैं। अब स्टेज 4 के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, देखिएगा। स्टेज 4 के कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे आपको, एक तो दिया था प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 4 सॉरी, ये चल रहा है स्टेज 4 का पार्ट ए, ओके।
if the de Broglie wavelength of the fourth Bohr orbit of hydrogen atom is 4 angstrom, the circumference of the orbit will be, ये आपको बोल रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है फोर्थ बोर ऑर्बिट की, अपन को मालूम है सर्क्यूमफ्रेंस जो होती है 2 पाई आर वो एन लेमडा के इक्वल होता है, तो एन फोर्थ बोर ऑर्बिट में बोल रहा है, फोर्थ बोर ऑर्बिट में एन की वैल्यू होती है 4, लेमडा दे रखा है 4 एंगस्ट्रॉम, तो 16 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th, द फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन फाई डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मैटर या मेटल। फाई एक तरीके से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए मिनिमम एनर्जी थी, तो वो मेटल टू मेटल क्या करेगी, वेरिएशन करेगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू द लीस्ट एनर्जेटिक फोटोन। एनर्जी मिनिमम रखनी है, ऑप्शन दे रखा है n = 6 to n = 1, मैं अब शॉर्ट में लिख रहा हूं 5 to 4, थर्ड 6 to 5 एंड फोर्थ 5 to 3। अगर आपको एनर्जी मिनिमम चाहिए, ई मिनिमम के लिए n1 की वैल्यू मैक्स होनी चाहिए, n2 की वैल्यू n1+1 होना चाहिए। फर्स्ट को प्रायोरिटी देते हैं, n1 की वैल्यू मैक्सिमम यहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे कम एनर्जी का फोटोन रिलीज होने वाला है। ओके, उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर बोला गया था 14, ये लीजिएगा 14, बेस्ड ऑन इक्वेशन E = एक इक्वेशन दे रखा है E = ये जूल में आ गया है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट किया है। सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन, विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट, बिल्कुल कर सकते हैं। ये कह रहा है कि इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं अपन एनर्जी चेंज कैलकुलेट करने के लिए जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करता है, तो ठीक है E1 की कैलकुलेट हो गई, E2 की कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, तो डेल्टा E कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फॉर n = 1 द इलेक्ट्रॉन हैज ए मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n = 6, विच मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। अभी अपन बताएंगे इसके बारे में भी। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स that the energy of electron bound to the nucleus is lower than it would be if the electrons were at the infinite distance from the nucleus. Larger the value of n, the larger is the orbit radius. n की वैल्यू लार्ज होगी उस कंडीशन में ऑर्बिट की रेडियस भी जो आएगी वो ज़्यादा आएगी। ये बात तो सही है। अब देखिएगा, पहला स्टेटमेंट सही हो गया, n की वैल्यू 1 है तो एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, ये लो, n की वैल्यू 6 रखोगे अच्छा एक बात सुनना, मोर लूजली बाउंडेड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट, ये गलत है। हाँ, नेगेटिव वैल्यू जो है विथ नेगेटिव साइन यहां पे ज्यादा है, यहां पे कम है। देखिएगा, विथ नेगेटिव साइन बोला है, हैज ए मोर नेगेटिव एनर्जी देन इट डज फॉर n = 6। n की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यहां पे बोला है नॉट करेक्ट, तो सेकंड इज नॉट करेक्ट। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स, ये सही है, दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन, इंफिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, 0, इंफिनिटी पे एनर्जी 0 होती है, तो उसके कंपैरेटिव में ये कह रहा है कि फर्स्ट वाले ऑर्बिट में जो एनर्जी होगी वो नेगेटिव में होगी, तो नेगेटिव साइन यही बता रहा है इंफिनिटी पे जाते हुए एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट है, बाकी अपन ने कर लिए थे सारे क्वेश्चन। ओके,
करें स्टार्ट। आगे स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड टॉपिक। अब अपन स्टार्ट करेंगे क्वांटम नंबर से रिलेटेड बात। ये प्रीवियस ईयर के मतलब जितना आपको होम असाइनमेंट का काम दिया था वो कंप्लीट है, ठीक है। चलो चलेगा, देखो आगे। हेडिंग लगाइएगा क्वांटम नंबर। क्या होता है क्वांटम नंबर? दो यहां से वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ अपन टेंड कर गए हैं। वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ टेंड करने का मतलब ये है, वेव मैकेनिकल मॉडल की तरफ टेंड करने का सिंपल सा मीनिंग अपना ये रहता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ड्वेल नेचर शो करता है, मींस वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी, फर्स्ट ऑफ थिंग। उसके बेसिस पर एक श्रोडिंगर नाम का साइंटिस्ट था, उसने अपनी एक वेव इक्वेशन रिप्रेजेंट की। मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, तो उसको अपन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन क्वांटम नंबर पढ़ लेते हैं। बेसिकली क्वांटम नंबर है क्या? क्वांटम नंबर जिस टाइप से आप अपना एड्रेस बताते हो किसी को, उसी टाइप से आप जैसे अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग करते हो तो आप अपना एड्रेस बताते हो ना कि हाँ सीकर में रहते हैं, तो वो सीकर ही थोड़ी पूछता है, वो सबसे पहले पूछता है राजस्थान, उसके बाद पूछता है सीकर, सीकर में फिर आपसे पूछता है कि बताओ कौन सी कॉलोनी में रहते हो, कॉलोनी में रहने के बाद वो आपसे अपना क्या पूछता है, फ्लैट का नंबर भी पूछता है। तो 4 इंफॉर्मेशन पूछता है। सिमिलर वे में क्वांटम नंबर जो है इट रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपलेस्ट डेफिनेशन तो इसकी यही है, सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी यही है। ये इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। बेसिक मीनिंग तो इसकी यही रहेगी, ठीक है बात। तो सुनिएगा, क्वांटम नंबर जो है सेट ऑफ नंबर है विच प्रोवाइड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर एटम, ठीक है। तो मैं डेफिनेशन पे आता हूं। क्वांटम नंबर इज द सेट ऑफ द quantum number is the set of number which provides complete information of electron present in the atom. Quantum number is the set of number which provide complete information of electron present in the atom. कोई इलेक्ट्रॉन जिस एटम में प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कौन? सेट ऑफ द नंबर। उस सेट ऑफ द नंबर को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर बोलेंगे। ओके, चलिए आगे सेकंड नंबर पॉइंट देखिएगा। सेकंड नंबर पॉइंट देखिएगा, देयर आर 4 क्वांटम नंबर, देयर आर 4 क्वांटम नंबर, 4 क्वांटम नंबर होती है। कौन कौन सी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये PAL है, ध्यान रखिए, है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसे अपन N से रिप्रेजेंट करते। सेकंड
एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे अपन एल से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे अपन एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड फोर्थ क्या, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक एंड लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे अपन एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, याद रखने का तरीका, पाम्स, PAMS, देखो पाम्स, प्रिंसिपल एजीमुथल मैग्नेटिक और स्पिन, पाम। और इधर जैसे आप पढ़ते हो ना फिजिक्स में, NLM फ्रिक्शन पढ़ोगे, फिजिक्स में क्या पढ़ोगे, NLM फ्रिक्शन पढ़ोगे, तो यहां पे देखो पाम्स और इधर बोलोगे NLM, ये देखो NLM और ये लास्ट S हो ही जाएगा। ओके, ये 4 क्वांटम नंबर है। स्टार्टिंग की 3 क्वांटम नंबर जो है, स्टार्टिंग की जो 3 क्वांटम नंबर है NLM एंड NL M, स्टार्टिंग की 3 क्वांटम नंबर हो गई NL एंड M, आर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। बताएंगे क्या श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन वगैरह क्या थी। तो NLM जो है 3 क्वांटम नंबर लिखा ना आपने, NL एंड M आर सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है बेसिकली 3। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा, क्वांटम नंबर कौन कौन सी होती है, तो 4 क्वांटम नंबर हो गई। सेकंड, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सी क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से डिराइव नहीं हुई है, तो अपना आंसर हो जाएगा S। फोर्थ नंबर वाली स्पिन क्वांटम नंबर, इट इज नॉट डिराइव फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब आपसे ये पूछा जा सकता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कौन कौन सी क्वांटम नंबर डिराइव हुई है, तो उसमें अपना आंसर हो जाएगा NL एंड M, इसके बारे में। ओके, चले आगे, चलेगा। 2 क्वांटम नंबर आज डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ, और बाकी की क्वांटम नंबर जो है वो नेक्स्ट सेशन में अपन डिस्कस करेंगे। 2 क्वांटम नंबर आज, 2 क्वांटम नंबर नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह की भी बात करेंगे। चलिए डिटेल में बात करते हैं क्वांटम नंबर्स की, समझते जाना आप। देखिए, बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, इसके बारे में बात करेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, याद करो n बहुत बार आया है। n कहां कहां पे आया है, n कहां पे आया, n को रिप्रेजेंट करते थे ऑर्बिट से, लिखा था ना, बोरो एटॉमिक मॉडल का पॉइंट लिखा था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन फिक्स्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी एंड फिक्स्ड रेडियस, दे आर नोन एज ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल। ऑर्बिट लिखते थे तो 1 2 3 4 लिखते थे, n से रिप्रेजेंट करते थे। सेल लिखते थे तो k एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते थे। आ रहा है याद आपको? तो ये बेसिकली ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट इसके बारे में यही है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, फर्स्ट नंबर पॉइंट, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ, it gives the information of orbit of the electron in the atom। एक तो ये इंफॉर्मेशन देगा। ऑर्बिट का नंबर क्या है, सेकंड नंबर पॉइंट देखिएगा, और क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है।
it also provides the information of size of the cell, ऑर्बिट बोल दो, साइज ऑफ द सेल मीन्स वो एटम की भी साइज होगी, वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देखिएगा इसके बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता है। n की वैल्यू 1 2 3 4 होता है तो ऑर्बिट का नाम KLMN मीन्स n की वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है तो ऑर्बिट जो होता है वो 1 2 3 4 ऑर्बिट हो जाएगा। अच्छा, साइज ऑफ द सेल के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन देता है, याद कीजिएगा रेडियस साइज को ही रिप्रेजेंट करता है, 0.529 n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम होता है। n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो साइज ऑफ द ऑर्बिट जो होगा वो इंक्रीज होगा, फर्स्ट ऑफ पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर अपन बात करें v n 2.186 इंटू 10⁻⁶ z बाई n मीटर पर सेकंड होता है ये। तो अगर आप n की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें एनर्जी का फॉर्मूला था -13.6 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। n की वैल्यू अगर इंक्रीज करते हो तो न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज होती है बट एक्चुअल वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये बात हो गई, तो ये पॉइंट लिखा, ये एक्सप्लेन हो गया। देखो ये किस किस के बारे में, देखो n इंक्रीज होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी, वेलोसिटी डिक्रीज होगी। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होगी, उस कंडीशन में एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इंफॉर्मेशन दे दी इसकी। थर्ड नंबर पॉइंट, रेंज ऑफ n, रेंज कहां से कहां तक होगी या वैल्यू ऑफ n 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, 1 से लेके इंफिनिटी तक हो सकता है n का मान, ओके। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, maximum number of electron in orbit is equal to 2n square where n is the principal quantum number, where n is the principal quantum number। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, फिफ्थ नंबर पॉइंट देखिए, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जे जो होता है वो होता है NH अपॉन 2 पाई, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हो गया, ये 5 इंफॉर्मेशन आ गई अपने पास। फर्स्ट, ये ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेकंड, साइज ऑफ ऑर्बिट बोलो या साइज ऑफ द सेल बोलो या एटॉमिक साइज की बात करो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देगा। नेक्स्ट अपन ने बोला कि इसकी रेंज कहां से लेके कहां तक होगी, 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक चलता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे ऑर्बिट में, 2n स्क्वायर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, NH अपॉन 2 पाई।
ठीक है। अगर इनको ध्यान में रखें तो यहां पे वैल्यू ऑफ एन लिख रहा हूं मैं, यहां पे वैल्यू ऑफ एन लिख रहा हूं, यहां पे बात करता हूं कि उसका ऑर्बिट कौन सा होगा, इधर बात करते हैं उसका सेल कौन सा होगा, इधर बात करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और यहां पे बात करेंगे उसका जे मींस ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। लिखिएगा, वैल्यू ऑफ एन 1 से स्टार्ट होती है तो ऑर्बिट होता है फर्स्ट, सेल होता है के, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 एन का स्क्वायर ये 2 हो गया, एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो h अपॉन 2 पाई आएगा, ये लीजिए। एन की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो ऑर्बिट का नंबर भी 2 हो जाएगा, एल सेल हो जाएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर ये हो गया 8, एन की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h अपॉन पाई ये बन जाएगा। थर्ड नंबर पे बात करें, ऑर्बिट का नंबर 3, सेल m, 2 इंटू 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 18, एन की वैल्यू 3 रखते हो तो 3h अपॉन 2 पाई हो जाएगा, ये लो। एन की वैल्यू अगर अपन 4 रखते हैं तो फोर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, सेल हो जाएगा n, 2 इंटू 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 32, और 4 रखोगे तो 2h अपॉन क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा। ये इंफॉर्मेशन मिल गई अपन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड सारी। समझ में आया फर्स्ट क्वांटम नंबर? सिंपल सिंपल से, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वांटम नंबर की बात करते हैं। सेकंड नंबर, स्टार्टिंग की 2 जो है वो थोड़ी लेंथी रहेगी, पॉइंट भी आएंगे। चलिएगा नेक्स्ट पे बात करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर सेकंड। सेकंड क्वांटम नंबर है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सिंबल एल। इस क्वांटम नंबर को जो है वो अपन सेकेंडरी एंगुलर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। फर्स्ट नंबर पॉइंट तो यही है। इट ऑल्सो नोन एज एंगुलर सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसका नाम ये भी होता है, एंगुलर भी बोल दिया जाता है, कभी सेकेंडरी भी। प्रिंसिपल हो गया एन, उसके बाद सेकेंडरी ये होगी एल। ठीक है, सेकेंडरी बोलो, एजीमुथल बोलो, सब्सिडरी बोलो, एंगुलर बोलो, एक ही बात है। सेकेंड नंबर पॉइंट, it gives the information of सब सेल। सेल के अंदर सब सेल होगा। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ सब सेल। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? सब सेल के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ सब सेल। अच्छा, एक और पॉइंट सुनिएगा, जो सेल के अंदर सब सेल आया है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ सबसेल ऑब्लिक ऑर्बिटल। भैया 3 बात हो गई है, सेल आ गया, सबसेल आ गया, ऑर्बिटल आ गया। सेल सबसे बड़ा होता है,
सेल सबसे बड़ा होता है, सेल के अंदर सब सेल होता है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, इस बात का ध्यान रखें। सेल सबसे बड़ा, ये लो, सेल सबसे बड़ा होगा, इस सेल के अंदर कौन होगा, सब सेल होगा, और सब सेल के अंदर कौन होगा, ऑर्बिटल होगा। अभी आगे जाए चलेंगे, सेल के बारे में तो इंफॉर्मेशन पूरी मालूम चल गई कि एलिमेंट सेल होता है, सब सेल के बारे में भी मालूम चलेगा। तो सुनिएगा, इट ऑल्सो नोन एज एंगुलर सेकेंडरी और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। किसकी इंफॉर्मेशन देगा, सब सेल की। किसकी इंफॉर्मेशन देगा, शेप ऑफ सब सेल बोलो, ऑर्बिटल बोलो। एक्चुअल में ऑर्बिटल ये ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो आएगा वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से आएगा, बट शेप जो होता है सब सेल और ऑर्बिटल का सेम शेप होता है, इसलिए मैंने यहीं पे लिख दिया इसको। दोनों का शेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ शेप ऑफ सब सेल ऑब्लिक ऑर्बिटल। 4 नंबर पॉइंट, वैल्यू ऑफ एन, सॉरी वैल्यू ऑफ एल या रेंज ऑफ एल, रेंज ऑफ एल, एल की रेंज जो होती है वो होती है 0 टू n-1 तक, ये रहेगी। बेसिकली एक बात बोलूं, ऐसा बोल सकता हूं मैं n-1 तक रहती है। क्या रहेगा, n-1 तक रहेगा। अच्छा कैसे, सुनिएगा आराम से, कैसे n-1 डायरेक्ट भी बोलता हूं तो भी सही, उसका रीजन सुनिएगा। n की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो l की मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1, तो 1-1 कितना हो जाएगा, 0, ये लो 0। बात क्लियर है। चलिए अगला पॉइंट देखें, नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। 5th नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। ये वैल्यू ऑफ l लेते हैं यहां पे सबसे पहले, चलो आगे देखेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in any subcell is 2 into 2l plus 1। किसी भी सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 into 2l plus 1 होंगे। ओके, 6 नंबर पॉइंट, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये जो होता है, ये होता है √L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ये हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला। इसलिए इसका नाम यहाँ पे देखिएगा एंगुलर रखा गया था, क्योंकि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की इंफॉर्मेशन देता है। एक था ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई, इट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट ऑफ दी L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। ओके, देखते हैं इससे रिलेटेड बात करते हैं। चलिए देखिएगा अब इसके बारे में देखिएगा। 7 नंबर पॉइंट देखिएगा। इधर तो मैं लिख रहा हूं वैल्यू ऑफ एल, कौन सा सबसेल होगा, ठीक है, उसका शेप क्या होगा, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, और उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। एल की वैल्यू कहां से पॉसिबल है, 0 से, ये लीजिएगा 0। सबसेल होगा उस समय एस नाम रखा गया शार्प के बेसिस पे, एस फॉर शार्प। शेप जो होगा वो होगा स्फेरिकल, कैसा होगा, स्फेरिकल, ये शेप होगा।
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2l+1 वाले में लगाओगे 2 इंटू 2l की वैल्यू 0+1, तो यहां से 2 ही आएगी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, ये लो। नेक्स्ट बात करते हैं l = 1, तो हो जाएगा p। तो s सबसेल में पूछे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। p फॉर प्रिंसिपल, और यहां पे प्रिंसिपल में PLE आएगा। शेप जो होगा वो डम्बेल शेप का होगा, डम्बेल शेप का। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2l+1, ये हो जाएगा 6। l की वैल्यू है 1, l+1 1, h/2π, तो ये हो जाएगा अपने पास h/√2π अलग से। ठीक है, l की वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो कौन सा सबसेल हो जाएगा, D फॉर डिफ्यूज। शेप जो होगा इसका वो डबल डम्बेल होगा, डबल डम्बेल। बताएंगे आगे शेप वगैरह सब के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2l+1, 10 आ जाएगा। l की वैल्यू हो गई 2 इंटू 2+1, h/2π। इसे आप सोल्व कर ले, √3/2, तो ये रह जाएगा h/π, ये बन जाएगा। नेक्स्ट l की वैल्यू 3 रखते हैं, तो f फॉर फंडामेंटल। इनका शेप अभी तक मतलब नाम नहीं दे सकते, ऐसा कॉम्प्लेक्स शेप है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स शेप ही बोला जाएगा, नाम नहीं दिया जाएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 इंटू 2l+1 वाला तो 14 आ जाएगा। l की वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो ये आ जाएगा √3h/π। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हो गई एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेटेड भी। 4 मैंने बता दी। 4 होगा, अगर l की वैल्यू 4 होगा तो उस समय अपन बोलेंगे f के बाद में g फिर h, इस टाइप से इंट्रोड्यूस होते रहेंगे, जिनको मैं आगे आपको बताता रहूंगा। होम असाइनमेंट देख लीजिएगा, आज का होम असाइनमेंट बता देता हूं मैं आपको क्या रहेगा अपना। स्टेज 1 में स्टेज 1 में क्वेश्चन नंबर 95, एंड 109, ये तो बात हो गई इससे रिलेटेड। ओके, स्टेज सेकंड की बात अभी अपन करेंगे नहीं। स्टेज थर्ड पे बात कर लेते हैं। स्टेज थर्ड में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 18 एंड 22। ओके, स्टेज नंबर 4 पार्ट ए। अब यहां पे न्यूमेरिकल कम बनेंगे, क्वेश्चन जो रहेगा वो थ्योरेटिकल अप्रोच से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1, ओके, क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट बात करते हैं अपन
क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 21, ये आपको करना है। इनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देख लीजिएगा 9 क्वेश्चन दिए मैंने होमवर्क के, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 क्वांटम नंबर पढ़ाने के बाद इनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ओके, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।